भारत में बहुत तेजी से एक वायरस फैल रहा है जिसका शिकार 90% सिर्फ बिहारी होता है। ये नहीं रे, ये वाला। क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है? जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर, उनको को पूछो ना तुम लोग। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मारा है वहाँ पे वो। तो राधे राधे दोस्तों, मैं विवेक यादव। अगर तुम लहंगा चोरी ढोरी से बाहर आ गए हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में आजकल क्या हो रहा है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता नाबालिग लड़की की मौत हो गई। दरिंदगी की शिकार बच्ची ने 5 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। उसका 5 दिनों तक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में इलाज किया गया। हालात में सुधार नहीं होने पर पीड़ित को कल इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच लाया गया था, जहां एम्बुलेंस में करीब 8 घंटे के इंतजार के बाद उसे बेड मुहैया कराया गया था और इलाज शुरू हो सका था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हम आपको बता दें कि 26 मई को नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरिंदे ने बच्ची का चाकू से सीना और गला काट दिया था। उसकी हालत काफी गंभीर थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रोहित साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये कि बिहार में कानून व्यवस्था क्या कुछ है, वो आप समझ सकते हैं कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बिहारियों को पीटा जाता है, तो जब भी बिहारियों को पीटा जाता है तो बिहार के नेता क्यों नहीं कुछ बोलता है? तो इसको लेकर प्रसाद किशोर जी एक बहुत अच्छी बात बोले थे, पहले इससे देखो। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री गर्व करता है कि हम बिहारी नहीं होगा तो राज्य ही नहीं चलेगा। ये कोई गर्व की बात है? शर्म की बात है। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहाँ जाता है वहाँ का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता है। बिहार का लोग तो वहाँ पर महाराष्ट्र के समृद्धि को उजागर कर रहा, ऊंचा कर रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं तो वहाँ की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बार है, जबकि 3 साल पहले मैंने, जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं। ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में, बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं या वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं या वहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए। ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है। हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती, और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव गांव में जाकर देखा कि इसका आर्थिक, सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए। मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से उनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है।
जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है 16 साल का 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे एक साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जनसुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे हैं, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। एक साल में जनसुराज का वादा है, एक साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। जी हाँ, भाषा विवाद इसका 99% शिकार सिर्फ बिहारी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा नेता नीतीश है जो कि राष्ट्रगान पे सही से खड़ा नहीं हो सकता है, हमको संसद की मर्यादा पता नहीं है। दूसरा नेता है विजय सिन्हा सम्राट चौधरी, जो कि बिना पेपर देखे एक शब्द नहीं बोल सकते। बिहारियों को दूसरे राज्य में उतना ही रेपुटेशन है जितना की भोजपुरी को फिल्म इंडस्ट्री। देखो बिहार को लेकर प्रशांत किशोर जी क्या बोले, पहले तुम इसे देखो। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। बीजेपी के नेता जो बिहार में रामराज लाएंगे। आपका मोदी जी का वो भाषण याद है जब मोदी जी बिहार में आए थे 2014 या 15 में, तो बोले थे मित्रों कितना खर्च करें, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। पहले तुम ये वीडियो देखो। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मैं आज वादा करता हूं दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है, तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का आपने, हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है, कहाँ आया वो पैसा? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। केंद्र में भी सरकार उन्हीं का है और राज्य में भी सरकार उन्हीं का समर्थन से। सवाल किससे किया जाएगा, जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार दावा करते रहता है कि बिहार में सुशासन राज ला दिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, कहाँ जंगल राज है? तो एक बार इसे भी देख लो। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना, और बिहार पे सीरीज आते रहेगा।